बड़ी एक नया केस स्टडी नंबर 15। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, मेरे साथ धीरे धीरे करके पढ़ो। HSL लिमिटेड या HS लिमिटेड is a car manufacturing company. During the year it entered into many transactions, the details of which are given below. With the intention to expand, HSL Limited has entered into a share purchase agreement with the shareholders to purchase 30% stake in FM Limited at rupees 30 per share. As per terms, on 1st June, as per terms, HSL Limited has an option to purchase an additional 25% stake on or before 15 June at a price of 30 per share. Similarly, selling shareholder has an option to sell an additional stake of 25% on or before 15 June to HSL at a price of 30 per share. अब इसमें मेरे को डिस्प्यूट है। अगर HSL के पास ऑप्शन है परचेज करने का और वो बोलता हम परचेज करेंगे, तो सामने वाले के पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन है क्या? यहां जिस तरह से लिखा उसके पास ऑप्शन टू सेल है, मेरे पास ऑप्शन टू बाई है, तो उसके पास तो ऑब्लिगेशन टू सेल होना चाहिए ना, मेरे पास अगर ऑप्शन टू बाई है। इसको लेकर के डिस्प्यूट है। अदरवाइज अगर अपने पास ऑप्शन टू बाई एट 30 और अभी मैं 30 में ही खरीद रहा हूं और 3 महीना के बाद फिर 30 में खरीदने का ही ऑप्शन है, तो दैट इज एन करेंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शन, यू कैन से। पढ़ता हूं आगे। द डिसीजन ऑन रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ FM लिमिटेड आर मेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग और EGM. A resolution is passed when more than 50% votes are cast in favor of the resolution. AGM, EGM can be called by giving 20 नॉर्मल बातें लिखा 21 दिन की नोटिस पे कॉल कर सकते हैं। तो अब यही बात है, 30% मेरे पास ऑलरेडी है, मैं HS हूं, HS लिमिटेड, और 25% करेंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शन है। 15 जून का एक्सपायरी डेट है उसका। करंटली एक्सरसाइजेबल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी 30 रुपए करके शेयर खरीदा और ऑप्शन भी 30 रुपए में खरीदने का है, और वो भी 3 महीना बाद, या सॉरी 15 दिन बाद। तो 55% के स्टेक के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे ये कंट्रोल है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, उसको बोलना चाहिए था कि सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन है, हम लोग के पास ऑप्शन है, दोनों के पास ऑप्शन नहीं होता। ऐसे तो एक के पास कॉल है, दूसरे के पास पुट है, मेरे पास ऑप्शन टू बाई है, उसके पास ऑप्शन टू सेल है, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे पास तो उसी ने ऑप्शन दिया ना मेरे को। ओके, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। बाकी आइए इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन ये वाला है, विथ रेस्पेक्ट टू SPA एंटर्ड इनटू बाय HSL, डिटरमाइन द डेट ऑन विच SL गेन्ड कंट्रोल। कहानी खत्म। क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि भाई हमारे पास कंट्रोल है, दी एंड कंट्रोल है, खाली डेट पूछ रहा है। तो डेट मेरी नजर में 1 जून को है, बिकॉज 1 जून को मेरे पास ना सिर्फ 30% स्टेक था, बल्कि 25% का करेंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शन भी था, जिसको हम एक्सरसाइज करेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिकली 55% का स्टेक आ जाएगा। देखते हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन था, थोड़ा प्रैक्टिकल कम है। इंस्टीट्यूट क्या लिखता है पढ़ते हैं। 1 जून, कोई जरूरत नहीं आगे बात करने की। आइए अगला डिस्कशन में जाते हैं। तो ये एपिसोड खत्म होता है, अगला एपिसोड पढ़ते हैं। During the year HSL issued compulsorily convertible debenture, liability होगी हमारी क्योंकि हम इशू कर रहे हैं, on a private placement basis for 100 lakhs. Each CCD is convertible into 5 share of 4 each. नंबर नहीं बताया, 5 shares at the end of 4 years from the date of issue at an annual interest payable at the rate of 6% per annum. ठीक है, जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमें ब्याज देना है, और बाद में कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है। तो इक्विटी कंपोनेंट और लायबिलिटी कंपोनेंट को अलग करना पड़ता है। लिखता है, एट इनिशियल रिकॉग्निशन HSL हैज रिकॉग्नाइज्ड ए लायबिलिटी कंपोनेंट ऑफ 20,79,000। तो मैं बोलूंगा अगर 20,79,000 का लायबिलिटी कंपोनेंट है
तो 79,21,000 का रेशियो इज रफली 21:79। राउंड ऑफ में बोल रहा हूं, बाकी एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन कर लेंगे। HSL also incurred expense of rupees 2 lakh in connection with the issue of the instrument. Nature of expense include fees paid to legal advisor, registration and regulatory fees. हाँ, तो ये जो 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है, ये लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में उसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। लाइबिलिटी कंपोनेंट इज 20,79,063. So equity component is 79,28,937. वेट 100 लाख टोटल था ना, टू जीरो आएगा, 20। तो इस रेशियो में 2 लाख को भी डिवाइड होना चाहिए। मैं एक बार डिवाइड करके आपको दे देता हूं, बाकी एग्जैक्ट $41,581 लाइबिलिटी कंपोनेंट के साथ एडजस्ट होगा। बहुत ही बढ़िया, पूरा प्रैक्टिकल सम। और ये इक्विटी कंपोनेंट के साथ एडजस्ट होगा। बाकी मतलब -2 कर दो, 1,58,419। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड ना, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट शैल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ऑफ 2 लाख। 2 लाख इज एक्सपेंस, नो। 2 लाख इक्विटी, नो। 158,419 रिड्यूस्ड फ्रॉम इक्विटी एंड बैलेंस इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 years यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। ये राइट है। इसमें और अच्छा वर्ड हो सकता था कि 158 रिड्यूस्ड फ्रॉम इक्विटी, 41,581 रिड्यूस्ड फ्रॉम लाइबिलिटी, और वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से अकाउंट फॉर होगा ही। एंटायर 2 लाख इज इंटरेस्ट, नो। सी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक, 2 का आंसर इज सी। इधर है, 2 का आंसर इज सी। तो ये बड़ा अच्छा 109 का क्वेश्चन और एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, दोनों स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ना। अब आइए आखिरी टॉपिक पे चलते हैं। मैं थोड़ा मिटा भी दूं, काफी गंदा गंदा हो गया है और थोड़ा लंबा MCQ हो गया ये वाला, बट ठीक है, जो है वो है, और क्या करेंगे। दोनों पढ़ लिए, तीसरा पढ़ रहे हैं। HSL acquired 40% स्टेक इन NM लिमिटेड, एसोसिएट बन गया 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी, ओके, फॉर ₹8 लाख, क्लासिफाइड एट एसोसिएट ऑन 1 जनवरी। कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 लाख और 5 लाख, तो 2 लाख का फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगा। गुडविल निकालने के काम आएगा, नेट एसेट बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली गुडविल निकलेगी। देखते हैं क्या मांगा है। विथ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years 20 क्वार्टर फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, उसको प्रॉफिट हुआ 50,000। हाँ, तो 50,000 का 40% हम अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, PL में भी ऐड करेंगे, और इसका जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो अपन PL से माइनस भी करेंगे। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज 8 लाख, 50,000 का 40% 20,000 ऐड हो जाएगा, और डिप्रिसिएशन निकलेगा 2 लाख पर, है ना। 3 लाख को 5 लाख बनाए ना, कैरिंग अमाउंट 3 और फेयर वैल्यू 5 लाख, तो 2 लाख पे 1 क्वार्टर का ना, जनवरी टू मार्च 1 क्वार्टर का, तो डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया 1 क्वार्टर का डिप्रिसिएशन। मेरा हिस्सा है 40%, 10,000 1 क्वार्टर का हो गया, मेरा हिस्सा 40% है, तो 4,000 रुपया का डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो हम लोग नेट में बोलो तो 16,000 रुपया अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे और 16,000 रुपया अपने इन्वेस्टमेंट में भी ऐड करेंगे। सो दिस इज माई क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दिस विल बी क्रेडिटेड टू माई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन क्या मांगा है, ये रहा क्वेश्चन। एट व्हाट अमाउंट HSL shall carry
the investment in NL Limited in its consolidated balance sheet, answer is 8,16,000 and there is no doubt about that. Easy था. एक और क्वेश्चन इसमें बनाया है, देखते हैं क्या बोलता है. With more acquisitions at the end of the year, HSL has two investment at two subsidiaries, 3 associate and 1 JV. Which of the following statement is correct in relation to accounting for these investments in separate balance sheet? मेरे पास ऑप्शन है, हम कॉस्ट पे भी लिख सकते हैं इन इन्वेस्टमेंट को और 109 पे भी लिख सकते हैं एज पर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडेस, और हम कैटेगरी वाइज डिसाइड कर सकते हैं कि हम एसोसिएट को कॉस्ट पे लिखना चाहते हैं, सब्सिडरी को 109 पे और क्या नाम है जेवी को कॉस्ट पे. ये मेरे ऊपर है, मैं जैसे चाहूं वैसा ऑप्शन ले सकता हूं. इट्स अप टू मी. क्वेश्चन बोलता है HSL रिक्वायर्स टू मेजर ना. HSL has an option to account for investment in associates and JV using equity method and accounting to carry investment in subsidiary at cost. लार्ज एक्सटेंट तक सही है, बट एसोसिएट और जेवी को भी हम अलग अलग कर सकते हैं. देखते हैं दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो इसको राइट बोल देंगे. HSL has an option to for each investment to measure either at cost or in accordance with Ind AS 109. मैं इसको राइट बोलूंगा, बट अगेन बोलूंगा कि सबको या तो कॉस्ट पे या सबको 109 पे ऑप्शन नहीं है, जिसको हम जैसे चाहें. मेरे पास वो वाला ऑप्शन है. ऐसे बी भी लुक्स करेक्ट, सी भी लुक्स करेक्ट. डी देखते हैं. HSL has an option to measure all such investments either at cost or in accordance with Ind AS 109. The option is available for each category of investment separately. Yes, ये एकदम करेक्ट आंसर है. वहां पे कैसा कंफ्यूजन टाइप का उन्होंने सेंटेंस बनाया था, यहां एकदम क्लियर लिख दिया. तो डी इज द करेक्ट आंसर. लेट मी चेक विद द ICAI का आंसर सीट. डी करेक्ट. HSL has an option to measure all such investments either at cost or 109. The option is available for each category of investment separately. True. So ये एक अच्छा सा एक और MCQ का केस स्टडी का बंडल, जिसमें मेजरली Ind AS 27 कवर हुआ, Ind AS 109 का जो इशू एक्सपेंस कवर हुआ, कैसे लाइबिलिटी इक्विटी कंपोनेंट में डिवाइड किए, एसोसिएट अकाउंटिंग का Ind AS 28 कवर हुआ, और एक कंसोलिडेशन के लिए कंट्रोल कब आया उसको लेकर के डिस्कशन कवर हुआ. सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वे. ये कंप्लीट होता है, अपने अगले MCQ पे चलते हैं. चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.